संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। मैं समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृतवाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ज्ञानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। निमन प्रणाम सभी को। अपना अब लाइव प्रसारण शुरू करते हैं। आज जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा है गुरु महाराज की अमृतवाणी के 6वें अध्याय पे। भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती, में खोजी था पण खोजी नहीं। ये अध्याय है। तो उस अध्याय की चर्चा शुरू करने से पहले जिस प्रकार की हमारी एक इस प्रसारण की मुख्य परंपरा है कि उससे पहले शब्दवाणी की आरती हो जाए और उसके बाद में जो ज्ञानी जन जुड़ेंगे उनके मुखारविंद से हम इसके भावार्थ और सरलार्थ सुनेंगे। अगले 1 घंटे तक आप सभी बने रहें शांति के साथ में, धैर्य के साथ में, और गुरु महाराज की अमृतवाणी का आप अमृत पान करें 1 घंटे में, तो हम जानेंगे। तो पहले सर्वप्रथम आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जी सविना जी। जी, आप सभी आदरणीय मंचासी बहनों को और आपको और सभी आदरणीय जन जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा निमन प्रणाम जी। कृष्ण भगवान गुरु महाराज। ओम श्री गुरुवे नमः। पंचम वेद श्री शब्दवाणी की आरती। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसृत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तुम बन रे प्राणी, प्रगट हुई जब झीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग पाणी, गुरु चीनो गुरु चीन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसृत अमृत पीजे।
शब्द नहीं ये नौका है, भव तरन का मौका है, मौका बड़ा अनोखा है, सब विद वाणी शरण गहीजे, आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी, नित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे, आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, छह शास्त्र अरु वेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार, कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, हृदय कमल से आसन दीजे, आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो वाणी गावे, वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु भोजी दीठे, आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सविना जी, बहुत ही सुंदर आपने आरती की प्रस्तुति दी है। तो अब मैं आगे शब्द उच्चारण के लिए बिना जी मीनाक्षी जी आप करेंगे शब्द का उच्चारण। लक्ष्मी जी है, मेनका जी है और पालू जी है, क्योंकि प्रसारण के हिस्से में शुरुआत में आप ही का ही एक ग्रुप है वो आया है सामने, तो जो सीट पे है उनके साथ में पहले उनसे मेरे भाव लेने जरूरी होते हैं, यही एक होस्टकर्ता का धर्म बनता है। जी लाइव चर्चा में जुड़े सभी विष्णु भक्तों को निवन प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी मेनका जी जी मंच जुड़ोड़ा सभी भक्तों ने निवन प्रणाम। विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने। ओम भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती, में खोजी तापण हो जी नाही, खोज लहा दूरे खोजूं अला अलेख अडाले अंजोनी, स्वयंभू जी का किशा बिनाणी, में शर्यन बेटा सीख ने पूछी, निरत सुत सब जानी, उत्पत हिंदू जरणा जोगी क्रिया, ब्राह्मण दिल धरे बेशा, उन्मुख मुद्रा अक्कल विशल मानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो शब्द का उच्चारण दिया है। अब इसके भाव की ओर हम आगे बढ़ेंगे बिना समय गमाए हुए। वैसे ही हमारा जो समय है वो 8 मिनट उच्चारण में और इसमें हो जाता है। पीछे जो समय बचता है उसमें चर्चा को लेकर कई लोगों की जो है जिज्ञासा है वो शांत नहीं होती है, तो कई प्रकार के जो सवाल है वो रह जाते हैं। वैसे कोशिश तो रहती है कि नहीं रहते हैं, फिर भी क्या है कि ज्ञान है, इसका कोई हम अंत नहीं हो सकता है। तो ये तो ज्यों ज्यों इस ज्ञान का मंथन होगा, ज्यों ज्यों ज्ञान और बढ़ता जाएगा। तो हमको शब्द का आज जो भावार्थ है, सरलार्थ है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये गुरु महाराज ने जो शब्द सुनाया है क्या संकेत कर रहा है? पालू जी, शब्द की व्याख्या के लिए आप कुछ बोलेंगे? प्रणाम सभी को। विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने जी
कि शब्द के बारे में तो गुरु महाराज ने शब्द में बहुत ही अच्छा बताया है। भवन भवन में भवन अपने शरीर को ही बताया हुआ है और एका ज्योति मतलब जो अपने अंदर की आत्मा है इसको ही बताया है। और सभी ज्ञानी जन आएंगे और इसका भावार्थ करेंगे तो सुनेंगे। मेरे को तो बस इतना ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सविना जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करें। गुरु महाराज का शब्द बहुत अच्छा और एक से बढ़कर एक ज्ञान, हर एक शब्द में एक नया ज्ञान। और आज भी शब्द नंबर 6 में गुरु महाराज आज हमें जीव और ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है, दोनों अलग अलग है या एक है। तो जिज्ञासुओं की जिज्ञासा, जैसे जैसे गुरु महाराज के पास जिज्ञासु आते थे वो उनसे अलग अलग बातें पूछा करते थे। कभी परमात्मा के बारे में पूछते थे, कभी जीव के बारे में पूछते, कई बार किसी तरह की बात पूछते गुरु महाराज से और गुरु महाराज उनको वैसे ही ज्ञान देते। आज भी गुरु महाराज से जिज्ञासु ने जीव और ब्रह्म के बारे में पूछा। तो आज का जो शब्द है इसमें भी गुरु महाराज अपने को क्या कहते हैं इस शब्द के बारे में कि भवन भवन में एका ज्योति चुन चुन लिया रत्ना मोती। यानी गुरु महाराज कहते हैं भवन भवन में एका ज्योति, यानी वो संपूर्ण कण कण में वो परम तत्व, वो पार ब्रह्म, हर जगह उसकी ज्योति है, वो विद्यमान है, हर जगह वो परमात्मा है। उसकी ज्योति हर जगह है, हर जीवात्मा में है, परमात्मा में है। यानी जैसे जीवात्मा जैसे हम हो गए और परमात्मा वो पार ब्रह्म वो तो एक ही है, लेकिन जीवात्मा में भी परमात्मा का ही अंश होता है। दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब है। परमात्मा एक बिंब रूप में होता है, प्रतिबिंब हम जीवात्मा है उनकी, यानी हम उनका ही छोटा रूप हैं। वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि सिर्फ इतना ही भेद है जीव और परमात्मा में कि परमात्मा की तो सत्ता है वो अजर अमर है, क्योंकि परमात्मा तो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। वो तो परम सत्ता पार ब्रह्म वो तो एक है, लेकिन हम उन्हीं के अंश रूप में जीवात्मा है पर हम आए हैं और हमारा भी लक्ष्य एक ही है कि ये जीवात्मा वापस परमात्मा में मिले। तो गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए ही मैं यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप जीवात्मा और परमात्मा के बारे में जान जाएंगे तो ऐसे ही हीरे और मोती यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि चुन चुन लिया रत्ना मोती। यानी मैंने चुन चुन कर ऐसे हीरे मोतियों को मैं देख रहा हूँ, उनको खोज रहा हूँ। और आप भी एक हीरा मोती जैसे हो, जैसे जीवात्मा है, ये हमारी जीवात्मा है, परमात्मा है वो तो हर जगह है ही है, लेकिन जीवात्मा भी ये चाहती है कि परमात्मा ही हमें मिले, क्योंकि हम सभी एक ही ये चीज़ चाहते हैं कि हम वापस परमात्मा को प्राप्त हो। तो ये काम हमारा अपना है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाना है, वापस परमात्मा में ही वापस जाना है, उनसे मिलना है। तो गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप भी हीरे मोती की तरह ही हो और मैं भी यहाँ आप सभी को ये ज्ञान देने आया हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं मैं खोजी था पण होजी नाही, खोज लिया दूर खोजूं। और चुन चुन लिया रत्ना मोती का भी यही है कि जब हम गुरु महाराज की वाणी को समझने का प्रयास करेंगे और गुरु महाराज की बात पर चलेंगे, इस ज्ञान को अगर हम थोड़ा सा भी समझ के गुरु महाराज की बात पर चलने लग गए तो हम भी वही हीरे मोती हैं जो वापस परमात्मा में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी गुरु महाराज कहते हैं मैं खोजी था पण होजी नाही, खोज लिया दूर खोजूं। यानी जो भी यहाँ पर जीव है वो सब अपने अपने कर्म में उसी परमात्मा, उसी परम तत्व की प्राप्ति के लिए जीव यहाँ पर आया है। तो गुरु महाराज कहते हैं उन जीवात्माओं को मैं खोज रहा हूँ, मैं आप सभी को खोज कर करके थापण खोजी नहीं, यानी अज्ञानियों की बात यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ये अज्ञानी कोई भी नहीं है, सब के सब यहाँ पर मैं उन्हीं
चीज़ों की तलाश कर रहा हूँ, उनको ही खोज रहा हूँ। आप सबको ये खोज करके मैं बता रहा हूँ कि खोज ले यहाँ दूर खोजूं, यानी हर जगह वो जीव है जहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं मैं सबको खोज रहा हूँ, क्योंकि आप भी उसी ये अपनी जीवात्मा यहाँ पर आई हुई है। हम सब जीव है यहाँ पर आए तो परमात्मा को ही पाने के लिए है, लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार यहाँ पर इतने फंस चुके हैं कि हम परमात्मा को तो भूल ही गए हैं। और यही चीज़ गुरु महाराज हमें वापस याद दिलाने के लिए आए कि मैं उन आप सबको यही खोज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी जो भी जीव है यहाँ पर, हम सभी जीव आत्मा ही हैं यहाँ पर, और हम सबको गुरु महाराज यही खोज करके बता रहे हैं। जहाँ पर भी ये जीव आत्मा दूर दूर तक महाराज गए, अपने 85 वर्ष की आयु में गुरु महाराज हर जगह गए, और ये हर जगह जाकर उन गुरु महाराज ने जीवात्मा को सबको हमको यही ज्ञान दिया कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन हम यहाँ जीवात्मा है वो अपने कर्म के अनुसार यहाँ पर अपना जो कार्य कर रही है, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे अभी तक कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही परमात्मा को प्राप्त होंगे, और अगर जीव अच्छा कार्य करेगा ही नहीं यहाँ इस संसार में आकर हम यहीं पर ही ऐसे ही अपना समय गंवा रहे हैं। जबकि गुरु महाराज कहते हैं कि मैं वापस आप सबको चुन चुनकर उसी परम सत्ता में वापस आपको मिलाने आया हूँ। और अला अलेख अडाल अयोनी शंभु जी का किसा विनाणी, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम जीव यहाँ पर आए हैं, यही बात गुरु महाराज कहते हैं अल्लाह अलेख अडाल अयोनी शंभु। यहाँ पर बहुत बड़ी बात गुरु महाराज ने कही है कि अपने को किस चीज की प्राप्ति करनी है। वो सबसे बड़ी बात गुरु महाराज यहाँ निराकार की ओर इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह है अलेख अडाल अयोनी शंभु, यानी वो अल्लाह, वो परमात्मा और अलेख जिसको हम लिखा नहीं जा सकता, किसी तरीके की लेखनी में वो नहीं आ सकता। अडाल यानी उसके कोई डाल नहीं है, किसी प्रकार की उसकी कोई शाखा नहीं है, वो मूल स्वरूप में वो जन्मा हुआ भी नहीं है। अयोनी यानी किसी भी जन्म में भी वो नहीं है, और वो स्वयंभू यानी अपने आप में स्वयं ही है। ये गुरु महाराज कल भी बता रहे थे, कल भी यह नाम आया था, आगे भी आएगा शब्दों में स्वयंभू, यानी इस भूभाग में स्वयं ही वो परमात्मा कण कण में वो विद्यमान है। जिनका किसा विनाणी, उसका विनाश नहीं होता, वो सदैव जिनका किसा विनाणी यानी वो कोई उसका विनाश नहीं होता। जैसे अपनी जीव आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, अपना आपा है जो हमेशा नित्य अपने आनंद स्वरूप में वो परमात्मा ही तो बैठा है हमारे अंदर। तो जीव को यही चीज़ गुरु महाराज जीव आत्मा को हम सबको यही समझाना चाहते हैं कि आप अपने आत्म स्वरूप में बैठा वो परमात्मा है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो आपके अंदर ही है। उसी निराकार, उसी स्वयंभू को आपको पहचानना है, आपको जानना है। मैं आपको अपने उसी स्वरूप का आपको बताने आया हूँ। मैं सरे न बैठा सीख न पूछी निरत सुरत सब जानी। बहुत ही अच्छी गुरु महाराज यहाँ पर भी बात बता रही हैं, और आगे भी इस शब्द का बहुत अच्छा मंथन होगा। मैं सरे न बैठा सीख न पूछी, यहाँ पर जो जिज्ञासु बैठे थे उनको गुरु महाराज से वो पूछ रहे हैं कि गुरु महाराज आप ये सारी बातें कहाँ पर सीख कर आए, आप बैठकर जो हमें बातें बता रहे हो, आपको ये सब चीज़ें कहाँ से आती है आपको। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द कहा कि मैं सरिया न बैठा सीख न पूछी, क्योंकि ये कोई किसी विद्या या पाठशाला की बात नहीं है। वहाँ पर तो हम हर चीज़ जानते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन हर चीज़ वहाँ पर भी नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि आध्यात्मिक के लिए तो हमें अपने आप को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को ध्यान लगाएंगे, अपनी नीरत सुरत सब जानी, यानी जो अपनी सुरती है जो उसको हमें लगाना पड़ेगा। एकाग्र होकर जब हम अपने स्वयं के अपने अंदर झांक कर देखेंगे अपनी सुरती में, तब ही हम
इस चीज़ को जान सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि उत्पत्ति हिंदू, जरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण, दिल दरवेशा, उन्मुन मुल्ला, अकल मुसलमानी। अब यहाँ पर तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी बात आ गई। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, योगी सबके लिए ही बात आ गई यहाँ पर तो गुरु महाराज ने। और सबसे बड़ी बात ये भी है जानने वाली कि उत्पत्ति हिंदू, जरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण और दिल दरवेशा। उत्पत्ति यानी उत्पत्ति सबसे पहले हम थे, हिंदू ही थे, एक ही धर्म था, कोई अलग अलग धर्म थे ही नहीं पहले तो कोई भी। तो उत्पत्ति है ये सबसे पहले एक ही चीज से हुई, यानी हिंदू ही थे सब के सब। ये बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उनके संस्थापक आते गए और वैसे वैसे ये जातियों में बदलते गए। जैसे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी ये जातियां बहुत बाद में बनी है। गुरु महाराज ने यहाँ जो संकेत दिया है कि हम सभी एक, हिंदू का मतलब एक सनातनी, एक मानव धर्म ही था जो सबसे बड़ा है। और जरना जोगी, यहाँ पर गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि जो जरना यानी सहनशीलता है, तो ये किसी एक हिंदू के लिए यहाँ पर गुरु महाराज ने नहीं कहा, एक योगी के लिए नहीं है, ब्राह्मण या दिल दरवेश एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए समान चीज है। ये तो हम सब हिंदू मुसलमान जैसे अपने हिसाब से ये धर्मों में परिवर्तन हो गए, लेकिन धर्म सिर्फ एक ही है कि हम अपने अंतकरण को शुद्ध करें, पवित्र रखें, किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं रखें। अपनी अगर सोच अच्छी है, अपनी मानसिकता अगर अच्छी है, और अगर हम कोई भी चीज़ को, सहनशीलता, नम्रता, हर चीज़, हर गुण हमारे अंदर है, अगर हमने गुणों को पहचान लिया तो ही हम सच्चे हिंदू कहो चाहे योगी कहो, जिसमें सहनशीलता है वही सच्चा योगी है। ये कोई अलग जैसे जाति धर्म या योगियों के लिए अलग बात नहीं, बल्कि गुरु महाराज ने कहा ये सारी चीज़ें, हिंदू हो चाहे योगी हो, ब्राह्मण, दिल दरवेश, जो भी हो, ये सब के सब गुरु महाराज कहते हैं कि आप सभी अपने आत्म स्वरूप को, हम जब अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे, तो गुणों की पहचान हमें अपने आप होगी। और जब गुण अंदर आ जाएंगे तो फिर किसी प्रकार की कोई जाति धर्म में नहीं बंटेंगे, बल्कि एक अच्छी सोच से हम और आगे बढ़ेंगे, भाइयों से होगा। जैसे क्रिया ब्राह्मण का नाम, योगी का नाम यही लिया गुरु महाराज ने कि सहनशीलता सभी में होनी चाहिए, वही सच्चा योगी है। क्रिया ब्राह्मण यानी ब्राह्मण कोई जाति विशेष से नहीं है, बल्कि जो हमारे अंदर जितने गुण है, उन गुणों की पहचान का नाम ही ब्राह्मण है। अगर हमारा शुद्ध विचार है, हम पवित्र हैं, किसी प्रकार की हमारे अंदर कोई मेल नहीं है, हमारी सोच अच्छी है, हम सब मिलकर चलते हैं, हमारी क्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम सबके भले के लिए सोचें, सबके भले के लिए जानें, तो ये एक क्रिया हमारी ब्राह्मण के जैसी होनी चाहिए। दिल दरवेशा वही उन्मुन मुल्ला, अकल मुसलमानी, यानी दिल दरवेश का मतलब भी मुसलमानों से जो दरवेश होते हैं मुसलमानों के, तो गुरु महाराज ने उनके लिए भी कहा है कि आप सबको मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सच में सहनशील है, पवित्र है, शुद्ध भाव है, अच्छे भाव है, तो वही सच्चा मुसलमान हो सकता है। वही चीज़ जो मैं आपको बताने यहाँ पर आया हूँ, यही गुरु महाराज ने अपने को कहा है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, और उस परम सत्ता के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो जीवात्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, एक दूसरे के ही है। अगर इतनी बड़ी बात अगर हम अपने आत्म स्वरूप में खुद पहचान कर लेंगे, तो गुरु महाराज यही शब्द आज के बारे में शायद बताया, मैंने जैसा जाना वैसे बताया। जी धन्यवाद जी सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सवीना जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया इसकी बात की जो नींव रखी है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से रखी है, चर्चा की। क्या बात कही गई है, बहुत बड़ी बातें हैं, मगर हमको समय के हिसाब से 1 घंटे में पूर्ण करनी है, ताकि हम कोई इस शब्द को जितना विस्तार रूप देंगे उतना ही ये बड़ा होता जाएगा। तो बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सार रूप में इसको समझने का और समझाने का पूरी तरीके से प्रयास किया। कोई क्या ज्योति है और हम सभी उसी ज्योति के ही अंश है, और आगे जो उस ज्योति में है क्या, अंश तो बन गए, अब उस ज्योति में है क्या, उसमें जो बातें बताई है वो गुरु महाराज ने पूरी तरीके, ये बातें कौन कर सकता है और गुरु महाराज ने ये बातें क्यों कही है और किस कारण से कही, ये प्रश्नवाचक है। तो उसी प्रश्न का जवाब इसी शब्द के अंदर में गुरु महाराज आगे की पंक्तियां में कर रहे हैं कि मैं सरे न बेटा सीख न पूछी, नीरत सूरत सब जानी। मैं सब जानता हूँ, इसकी उत्पत्ति जीव की, और हम जो ब्रह्म और जीव में जितना फर्क करेंगे उतना ही हम अपने आप में भटकेंगे, क्योंकि यही तो दुनिया में है, ज्ञान और अज्ञान। कई सदस्य यहाँ नीचे पूछ रहे थे कि होजी का क्या होता है, होजी का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो होजी का मतलब होता है कि जिसमें अक्ल नहीं होती है, या ये करते समय किसी न किसी प्रकार से कोई बात ऐसी अज्ञानता की आ जाती है, उसको होजी बोलते हैं। होजी करना मतलब, कोई मारवाड़ी में कहते हैं ना, कहते हैं होजी को नहीं के, होजी यानी ये काम करते समय तुमने कहीं न कहीं छोटी मोटी अज्ञानता रख दी, पूर्णतः बात को नहीं समझ पाए, ये होता है होजी। जी सरला जी। जी निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण भगवान ने, गुरु महाराज ने जी ये सब तो भाई समझ में आ ही गया है, और टाइम भी काफी हो चला है। थे भी सुनाओ होजी राग। हाँ थोड़ा शॉर्टकट में मैं भाव दे दूं तो जम्बेश्वर भगवान हमें यही बता रहे हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई अंतर तो है नहीं, और फिर वो जीव है वही ब्रह्म है, और ब्रह्म है वही जीव है। फिर भवन भवन में एका ज्योति चुन चुन लिया रत्ना मोती। तो भाई भवन भवन में ज्यों आमना है जीव, भाई एक मूल हुए, एक डाल हुए, एक पेड़ हुए, बिंगा हगड़ा पात हुए, तो एक ही पेड़ का है आप पता ही। हाँ और खोजी थापण होजी, खोज लहा दूर खोजू। तो भाई जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं कि हम भाई मैं खोजी हूँ, मैं सभी को खोज रहा हूँ और सभी की सार 1 मिनट में कर देता हूँ। तो खोज भी लेता हूँ और उसकी सार संभाल भी कर लेता हूँ। फिर कह रहे हैं कि अल्लाह अलेख अडाल अजोनी शंभू जी का किसा बिनानी। तो हम इस वो सत्ता है उसका हम पार नहीं लगा सकते, ये अटल है, अमर है, अडाल है, उसकी कोई शाखा नहीं है, कोई उसको था नहीं लगा सकता है। फिर के सरे ने बैठा सीख न पूछी। तो जम्बेश्वर भगवान को भाई अंतर ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, तो ब्रह्म ज्ञान को कोई नहीं समझ सकता है। अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो सभी निहाल ही हो जाते हैं। उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी, तो इसमें कह रहे हैं कि उत्पत्ति से तो हम सब हिंदू ही हैं, और फिर ये तो हमारे मन के भाव है जो फिर आगे कर्म करते हैं जैसे ही वो हो जाते हैं, और यह सभी हमने बनाई है। तो उसमें भाई दिल दरवेश आ गया बांग में हगड़ा जीव जिता पहा बांग में भाई परमात्मा तो एक ही है, हागी परमात्मा वास करते हैं, वो दिल में तो एक ही बसते हैं, परमात्मा तो एक ही है। और ये जातियां बनाने से जीव भाई कीड़ी में भी सभी जीव है वही आत्मा है, वो में भी वही सत्ता है, हमारे भी यही सत्ता है। फिर हम कर्मों से कुछ बन जाते हैं। फिर कहते हैं उन्मून मुद्रा अकल मुसलमानी। तो उन्मून मुद्रा ये कोई सिद्धियां है, तो इसमें उन्मून यानी अच्छा, अगर हम मन में चिंतन करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, तो हमें भाई भगवान की प्राप्ति जरूर हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। पूरी एकदम हो चिरा करते बात बोल दी। हम लोग है जो इधर उधर करते हैं, बाकी वो परमात्मा तो सभी में एक ही समान है, एक ही तरीके से है। और अभी यहाँ ब्राह्मण और हिंदू का हम अर्थ ही और लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी समझ की कमी है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सरला जी, कहीं आप ये मत कहना कि मुझे ये कह रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल ही हूँ। ये अलग अलग करने का काम ये मानव का है, परमात्मा किसी को बांटता नहीं। एक चीज तो ये हमको ध्यान रखनी है, तो परमात्मा न तो किसी का बंटा हुआ है, न वो किसी को बांटता है, वो सभी में एक जैसा ही है। चाहे
वो हम में हो चाहे और हो, अभी यहाँ पे जो है ना कि चुन चुन लिया रत्न मोती, हम लोग हमेशा ही अपने आप में ही अपनी ही वाहवाही करते हैं, अपनी ही बढ़ाई करते हैं कि गुरु महाराज आपा ने चुन चुन लिया, अपने को नहीं लिया। गुरु महाराज ने जो परमात्मा की बात बताई ना, वो सब चीजें जो जो जीव होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। जिस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव दो होते हैं ना, तो वो भी जीव होते हैं। तो जो सुजीव आत्माएं होती है उनको गुरु महाराज कहते हैं, उनमें ये चीजें ज्ञान की बातें हैं, उनको जो है उनको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और वही ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे सीधा है ब्रह्म ज्ञान से। ब्राह्मण कोई व्यक्तिगत विशेष नहीं, कोई जाति धर्म से संबंध नहीं है। ब्राह्मण कहलाना, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि वो क्रिया से ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण का यहाँ पे जो अर्थ है वो है ज्ञान से। और गुरु महाराज ने आगे ऊपर में और कहा, मैं खोजी था पण खोजी नहीं। खोजी यानी मैं खोज तो सब कुछ लेते हैं होश पूर्वक। ये बातें जो खोजी जा रही है, गुरु महाराज जो कह रहे हैं मैं शरण बैठा सब जानी, यानी मैं सब कुछ जानता हूं कि आपकी भावनाएं क्या है और आप जानना क्या चाहते हो। वही बात मैं तुमको बता रहा हूं, फिर बिल्कुल होश पूर्वक। और दुनिया यही खोजती है, यही ज्ञान खोजती है, मगर वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से में खोज रही है। और मैं तुमको स्वतंत्र ये बात बता रहा हूँ, यही है। और ज्ञानी जनों के द्वारा मंथन चलेगा, अभी आधा घंटा और है। बड़े बड़े ज्ञानी जन आए हुए सीट पे, रत्नाराम जी है, भिखाराम जी है और भोप सिंह जी है, बगाना राम जी तो अभी वेटिंग में ही है, उनको भी मैं लूंगा। तो सभी सदस्यों से अनुरोध है कम समय में अपनी बातें पूर्ण करें। और जो सदस्य है उनको हम बराबर मौका देते रहेंगे। अगर आपके पास में जिज्ञासावंश इस प्रकार के जो कमेंट आ रहे हैं, उसमें आया कि भवन भवन 2 बार क्यों आया, तो भवन भवन का ये मतलब होता है किसी भी चीज को सभी में व्यापक एक जैसे एक सम्मान। अपन कहते हैं बार बार का मतलब एक ही सम्मान, किस प्रकार का कोई फर्क नहीं, मतलब कंटिन्यू, मतलब जुड़ा हुआ। तो कोई भी चीज होती है बार 2 बार चीज, एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाता है या बोला जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक ही है। तो भवन भवन यानी सब में, जहां जहां स्थान है वो सभी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज्ञानी जना से इसका शुद्धिकरण करवाएंगे शब्द का। जी रत्नाराम जी, भिखाराम जी काफी समय से जुड़े हो, बोर तो नहीं हो रहे हो, तो आप अपना विचार रख सकते हो। देख जी माइक खोलो। नहीं कोई बोर को नहीं, आगे भाव लो थे, मैं तो सीट खाली इसलिए आया था। और न्यून प्रणाम सभी 122 लोगों को। ठीक है, चर्चा में कोई बात आवे तो बोलिया करो, क्योंकि सीट पे हो तो लोगों की नजर आप पर है। ठीक है, कोई आई दिमाग में बैठी तो बोला, आगे भाव लो थे। रत्नाराम जी हूँ, भूप जी हूँ। चलो भाव तो ले रहे हैं। जो अभी चर्चा हुई आधे घंटे की, में की समझ में तो पड़ी? हाँ समझ में तो पड़ी है, ठीक है, पर इतना घना भक्ता को नहीं हो सुरता ही हाँ में। चलो कोई, बहुत बहुत धन्यवाद जी रत्ना जी। ये लाइव चर्चा में जुड़े सभी को मेरा निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी, चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और हमारे पास भी भावार्थ सरला बहन, सवीना बहन और आपके जैसा ही है। हम समय को ज्यादा वेस्ट न करते हुए आदरणीय भूप सिंह जी से अगर इनका एकदम सही सरलीकरण सुनेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। भाव लीजिए भूप सिंह जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये बात जो है, क्यों इसको आधा घंटा तक हमने इसको एक मतलब एक इसकी यानी इसकी एक प्रस्तावना रखी शब्द की, ताकि हमको शब्द जो आगे जो व्याख्या होगी उसमें हमको सहज और सरल रूप में समझ में आ जाए। और जितना हम सरल से सरल विधि अपनाकर इसका सरलीकरण करेंगे, उतना ही ज्यादा हमको ये सहज और अच्छा भी लगेगा और समझ में भी जल्दी आएगा। इसके लिए हमको चर्चा शुरू से लेके अंतिम पड़ाव तक, अंतिम चरण तक हमको ये चर्चा सुनेंगे तो कोई बातें हैं वो हमको समझ में आती है सहज रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी भगवान जी। नून प्रणाम साहब। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने बताओ कुछ इस शब्द के बारे में। आज का शब्द है बहुत बता दिया है,
सविनाथ जी ने बताया और सरला बहन ने भी बताया। ये लास्ट में मतलब शब्द है अक्ल मिसलमानी, मुसलमानी नहीं है, मिसलमानी है, अक्ल मिसलमानी। ये अपनी जैसे के अपने मान लो के कई है नहीं जको भाई थारे उल्लू है जो रात ने सूर्य भगवान ने कोसा हुआ वो रात अंधेरे इंसाया करे, चोर अंधेरे इंसाया करे, चमकी देर अंधेरे इंसाया करे। यूं जो ये अक्ल है नहीं, अक्ल अपनी बुद्धि मतलब है उल्मुल मुतला अक्ल मिसलमानी। तो अपने को तो ब्रह्म रूपी ब्रह्म ज्ञान ये बता रहे हैं गुरु महाराज, ये ब्रह्म ज्ञान करना है। जैसे ब्रह्म ज्ञान कैसे करोगे, हिंदू ओम भवन भवन में एका ज्योति चुन चुन ली और रत्ना मोती मैं खोजी थापण खोजी ना ही खोज लिया धुर खोजू अला लेकर डाल रजनी शंभू जी का किसा बिनानी मैं शरीर बैठा सिकन पूजी निरत सूरत सब जानी। तो उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी, अपने उत्पत्ति से सब हिंदू हैं और अपने इसको अलग अलग अपने बांटा है, ब्राह्मण अलग है, मुसलमान अलग है। तो एक शब्द में और भी आता है 105 नंबर शब्द में हिंदू मुस्लिम नहीं जुआ जुआ। तो मेरा कहने का भाव तो यही है जी कि अपने को इसको शब्दवाणी के अंदर मर्म को अपने समझेंगे तो भी कुछ अपने शब्द बोलेंगे, शब्द की पूजा करेंगे। इनमें गुरु महाराज ये भी बताया है शेरा स्नान और हवन पूजा भगवान जी चलो छोड़ो। मिसलमानी का क्या समझे, मिसलमानी का मतलब क्या होता है आपने बात को छोड़ दी है। मतलब मुसलमान तो अपन जानते हैं कि जाति वर्ग से है, मिसलमानी का मतलब आपने जो इसी पर बताई उन्मन मुल्ला अक्ल मिसलमानी का आपने जो बताई बात, मिसलमानी किसको कहते हैं आपके जानकारी में है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आगे ज्ञानी जना के द्वारा इसका विश्लेषण करवाता हूँ जी। मुसलमानी यही अक्ल बुद्धि मैं तो यही समझता हूँ साहब। मिसलमानी का मतलब ब्रह्म बुद्धि, ये मैं तो ये समझता हूँ। आगे आप भाव लो आगे। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आगे और ज्ञानी जना की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ मिसलमानी का मतलब होता है किसी की नकल करना, किसी की कॉपी करना। मिसलमानी यानी किसी की कॉपी करना। ये जो चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से जो वाड़ाबंदी के अंदर में है वो इसी परमात्मा के ज्ञान की उसकी कॉपी करके अपने अपने तरीके से जो है किसी ने कुछ समझ लिया, किसी ने कुछ समझ लिया, ये अलग अलग बन गए। ये है साहित्य गुरु महाराज का यही संकेत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रीमान भोग सिंह जी को मैं अभी आमंत्रित करता हूँ। जी भोग सिंह जी स्वागत है जी आपका। प्रणाम जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी बहुत धन्यवाद। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज व्यापकता जो है ब्रह्म व्यापक जो ब्रह्म सत्ता है, जो सर्वव्यापक सत्ता जिसको है उसके बारे में चर्चा करते हैं की कोशिश करते हैं कि जो ब्रह्म सत्ता है जो तत्व रूप में जिसको सब जगह है वो कायम है। तो इसमें कहते हैं भवन भवन में एका ज्योति, हर घट घट में वो ब्रह्म ज्योति है, वो ज्ञान की ज्योति। ज्योति से मतलब ज्ञान है यहाँ। तो उस घट घट के अंदर हर एक ज्ञानी है, हर एक के आदमी के अंदर ज्ञान है। ये परम जो सत्ता तो सबके अंदर है ही है, उसके अतिरिक्त हर एक के अंदर वो ज्ञान है, जागृत है। अगर कोई आदमी पागल नहीं है, मतलब जिसका उपादान गुरु जगया हुआ है ना, इतना ही बहुत है, काफी है कहते, तो वो सब ज्ञानी है कहते। भवन भवन में एक ज्योति, वो ज्ञान रूपी ज्योति सबके अंदर विराजमान है। चुन चुन लिया रत्ना मोती, अपने तत्व को जान लिया, पहचान लिया, तो ये समझो कि हमने रतन मोती सारे चुन लिए। हमने चुन चुन के अपने पास एकत्रित कर लिए, या हमने उसको मूल तत्व को जान लिया। अगर हमने परम तत्व को समझ लिया, जान लिया, निश्चय कर लिया, तो हमने ये सोचो कि सारे जितने रतन मोती है वो हमने प्राप्त कर लिए। क्योंकि वो भवन भवन ज्ञान की ज्योति सबके पास है ही। उस ज्ञान की ज्योति के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा अगर हमने उस परम तत्व को जान लिया, उसको समझ लिया, तो ये समझो कि रतन मोती हमने इकट्ठे कर लिए। जितने संसार के बहुमूल्य जो पदार्थ हैं या जो सबसे कीमती चीजें हैं, उससे ज्यादा कोई कीमती हो ही नहीं सकता कि अपने स्वरूप को जानना। अगर वो हमने जान लिया, समझ लिया, समझो कि हम रतन मोती हमने सारे इकट्ठे कर लिए। भवन भवन में एक ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। अगर कहते मैं खोजी तापण खोजी ना, मैं खोजी मतलब हम जानते हैं सब कुछ, खोजी हैं,
उनकी उसके तह तक जाके उसको खोज निकालते हैं ज्ञान के द्वारा। इस ज्ञान की ज्योति के द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। और होजी नहीं, हम अज्ञानी नहीं है, ये मत समझना कि हम अज्ञानी हैं। सब लोग जितने भी हैं सब खोजी हैं, जानकार हैं, जानते हैं। ये खोजी तो अपना होजी नहीं, अज्ञानी। और खोज लवा धुर खोजूं, और धुर खोज के खोज निकाल सकते हैं। कहते हैं जो अंदर की गहरी से गहरी बात है उसको हम समझ सकते हैं, मतलब हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। हर एक अंदर ये शक्ति है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो योगी है, चाहे ब्राह्मण है, कोई अपनी कोई क्रिया करता है, कुछ भी करता हो, उदाहरण भी आगे बोलेंगे। और बल्कि वो सब कुछ सब जान सकते हैं, इस बात को, परम तत्व को सब पहचान सकते हैं। अगर क्योंकि उनके ऊपर ज्ञान की ज्योति उनके पास है, पर उस ज्ञान की ज्योति का वो प्रयोग करना नहीं जानते या उसको समझना हो तो वो बात अलग है। अगर जिसका उपादान गुरु जगह हुआ है और वो ज्ञान उसके सबके पास है, उस ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान सकते हैं। ये उनका भाव है कहने का। तो क्या मैं खोजी तापण होजी नहीं, खोज लवा दूर खेजू। फिर कहता वो ज्ञान जो है वो परम तत्व है, वो अल्लाह। और ये जो ज्ञान है ना हमारे अंदर, ये इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है ये। और ये ज्ञान तो चाहे किसी आदमी के पास आओ, चाहे किसी संत के पास आओ, चाहे किसी और के पास हो, इसकी ज्ञान की कोई सीमा तो होती नहीं। क्या वो अल्लाह है, अनंत, मतलब जिसकी कोई ला नहीं, कोई सीमा नहीं, परिसीमन नहीं है उसके अंदर। अल्लाह अनंत है, वो अनंत है। अल्लाह अलेख, और वो लिखने पढ़ने वाला भी नहीं है, लिखने पढ़ने भी वो नहीं आता वो ज्ञान। ज्ञान का क्या, उसकी कितनी परिभाषा कर सकते हैं, ज्ञान तो अनंत है। क्या अल्लाह अलेख अडाल, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, अभी आधा ऐसा नहीं हो सकता। तो ज्ञान जो है, ज्ञान रूपी ज्योति, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दो टुकड़े कर दिए, दो भागों में बांट दिए, चार भागों में बांट दिए, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह अलेख अडाल अयोनी, और ना ही वो कोई जन्मता मरने वाली चीज है। अयोनी शंभु, वो अपने आप में आप ही है, ज्ञान की ज्योति जो है वो। इसलिए वो कहते हैं वो सबके अंदर है। ये नहीं कि कोई अछूता उसके ज्ञान से, हर एक मनुष्य अंदर जिसका उपादान गुरु जगह। हाँ, तो शर्त एक है कि वो पागल ना हो, पागल भी इसको नहीं जान सकता। बाकी हर एक अंदर सामर्थ्य है इस तत्व को जानने की, वो जिज्ञासा अगर उसके अंदर हो तो वो जान सकता है। अल्लाह अलेख अडाल योनि सिंबु जी का किस्सा बिनानी। अब उस तत्व का क्या नाश हो सकता है, कभी वो नाश होने वाली चीज ही नहीं है। वो उनका किस्सा बिनानी, उसका मतलब क्या विनाश हो सकता है उस ज्ञान का, ज्ञान नहीं। ज्ञान जिसके अंदर आ गया तो वो फिर ठीक रहता है। किस्सा बिनानी मैं सरे ने बैठा, मैं मतलब स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर भी इसकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही उसके लिए काफी है कि उसका उपादान गुरु जगह हुआ है, बस इतना ही बहुत काफी है। ज्यादा उसके लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी इसमें कोई काम नहीं करती, कहते हैं। क्योंकि वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, वो बुद्धि को और तरह ले जाता है, वो अपने तरफ से तर्क देता है। उसके लिए भी ये जरूरी नहीं है कि मैं सरे ने बैठा सीखने बुद्धि, ना शिक्षा दीक्षा की में कोई ज्यादा आवश्यकता है। ये तो एक साधारण ज्ञान अगर जिस आदमी के पास है, साधारण बुद्धि से अगर वो जानता है, तो ये ज्ञान उसको प्राप्त हो सकता है। वो समझ सकता है तत्व रूप में, सर्वव्यापक तत्व है, उसको जान सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है। और हर एक अंदर ये सामर्थ्य है। कहते मैं सरे ने बैठा सीख ने पूछी, नृत्य सुरत सब जाने। नृत्य सुरत कहते हैं अपने अंदर को जानने को और समझने को। नृत्य सुरत अपने अंदर को सुनने और समझान देखने को वो कहते हैं। पर तो कहता है मैं उस अपने आत्म स्वरूप जान सकता हूँ। नृत्य सुरत सब जाने, वो सब कुछ जान सकता है इसके द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा। नृत्य सुरत सब जाने। उत्पत्ति हिंदू, अब इसमें यहाँ बात आ गई, इसमें चाहे उत्पत्ति हिंदू की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पत्ति हिंदू, झरना जोगी या जोगियों की झरना, वो अपने झरना करके वो दोषों को दूर करते हैं, मन की वो 10 दोष होते हैं ना, उनको दूर करते हैं योगी वगैरह, तो उनके लिए उत्पत्ति हिंदू, झरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण, चाहे ब्राह्मण की क्रिया हो। ये जरूरी है कि वो परम तत्व को जाने, उसको समझे। उत्पत्ति हिंदू, झरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण, दिल दरवेशा। दरवेश मतलब उसको ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, या मुसलमानों के लिए नाम है दरवेश। तो उनके हृदय की जो बातें हैं वो भी गुरु महाराज तो यहाँ कहते हैं मैं उनको जानता हूँ, परंतु वो भी ये लोग जान सकते हैं। यहाँ गुरु महाराज अपने तरफ से भी कहते हैं कि मैं ये सब, तुम ये हमारे को भी शिक्षा देते हैं कि तुम ये सब कुछ जान सकते हो, कोई भ्रम नहीं है इसके अंदर, मेरे में तुम्हारे में कोई भेद नहीं है। मैं तुम एक वो दूसरे, अभी सविनाथ जी कह रहे हैं ब्रह्म जीव में तुम भेद नहीं है, ब्रह्म सर्वव्यापक है और वो जीव एक है, बस इतना ही फर्क है और फर्क नहीं है। तो वो अगर गुरु महाराज कहते हैं मैं तो जानता ही जानता हूँ, तुम भी जान सकते हो, इसको कोई इसमें वो नहीं है। मैं खुद नृत्य सुरत सब जानी, क्रिया ब्राह्मण दिल दरवेशा, उनमुन मुल्ला रकल मुसलमानी।
उन मुल्ला, चाहे मुल्लों की वो अकल हो, उनकी बुद्धिमानी हो, उसको भी मैं जानता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं वो भी सब कांड जान सकते, उसमें कोई भेद नहीं है। अकल मिसलमानी, क्योंकि जो ये अकल है नहीं हमारी, ये बुद्धि जो है ये उसकी मिसल है, कॉपी है उसकी, समझने की, समझ की कॉपी है ये। इस अकल के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा निश्चय किया जा सकता है। कहने का भाव है अकल मिसल है, ये उसकी कॉपी है उसकी, एकदम हूबहू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके अंदर बुद्धि है थोड़ी सी, उस बुद्धि के द्वारा ये निश्चय कर सकता है अपने स्वरूप का। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए बाकी कुछ शेष बचता नहीं। इस स्वरूप का सीधा सी भाव इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भोर सिंह जी। सीधा अर्थ आज सुनने को मिला, समय भी हमने बहुत खूब बचाया है। अब सीधी बात है कि मारवाड़ी में कहते हैं ना कि अकल बड़ी का भैंस, तो हर कोई कहता है कि भैंस बड़ी नहीं है, अकल बड़ी होती है। तो गुरु महाराज ने ज्ञान की बात बताई है, जिसमें जो ज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो इन बातों को सहज और सरल रूप में स्वीकार भी करेगा और इनको जानेगा भी। तो बहुत बड़ी बड़ी बात है गुरु महाराज ने बताई। बाकी तो इसके अर्थ जितने बनाए उतने ही बन जाएंगे, जितने लंबे करें उतने ही लंबे करें, इसका कोई शोर नहीं मिल सकता, अंतिम शोर कोई होता नहीं है ज्ञान का। मगर गुरु महाराज ने जो बात बताई है वो हमेशा एक बात ही बताई है, और जो सब में है, किसी में भी, कहीं पर भी, कण कण में, सर्व जगह विद्यमान है। और वही ज्योति गुरु महाराज ने बताया कि मेरे में भी है, आप में भी है। और ये जो बातें जानने की जो बात बताई, जी रत्नाराम जी आप बोलिए, हाथ खड़ा कर रहे थे जी। मेरा प्रश्न इसके अंदर एक, जो हम सुन रहे हैं कि चुन लिया रत्ना मोती, हमें समाज में जहाँ कहीं भी सुनने को आता है भूप सिंह जी कि गुरु महाराज ने हमें चुन के लिया था, हम जो अन्य जातियों में से छांट के हमें विष्णु ही बनाया गया था, वो अपने ऊपर ही लागू क्यों कर लेते हैं कोई भी शब्द, बल्कि ये शब्द का अर्थ तो गुरु महाराज ने कुछ अलग बताया है। और ये सुनने में तो हमेशा सुनते हैं चुन लिया रत्ना मोती की, हमें इनमें से चुन के हमें अलग। रत्नाराम जी, लोग बढ़ाई चाहते हैं, हर एक बढ़ाई की इच्छा रखते हैं, हर एक को बढ़ाई अच्छी लगती है। छंदा कहता बहुत भावे खरतर को पतियायो, सच्चाई बात को कोई जानना नहीं चाहता या उसको पिताता नहीं। छंद सारे सुनने चाहते हैं, बढ़ाई सारे सुनने चाहते हैं। तो हम सारे कहते हैं हम रत्न मोती है। ये कहते हैं कोई जीव जगत में अंदर, कोई भी मनुष्य जाति के अंदर आदमी, पुरुष में कोई भी, पुरुष वर्ग में, वो सब जान सकते हैं इसको। सब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जोगी हो, कोई भी हो, जिसके अंदर उपादान गुरु जिसका जगया हुआ है, मतलब जो पागल ना हो, कहने का मतलब एक ही है। वो तो उसके लिए तो ये शर्त है नहीं। और बाकी जिसका ये अंदर का आपका हृदय जगया हुआ है, वो सारे जान सकते हैं तत्व को। इसमें कोई भ्रम की बात है नहीं। अपने परम तत्व को जानना, अपने स्वरूप को जानना है, और किसको तो जानना ही, और किसको जानेगा, ये सब कुछ जान सकता है वो, अगर उसका थोड़ा उपादान गुरु जगया हुआ है, जो तो वो सब किसी में भेद नहीं है। चाहे उत्पत्ति हिंदू, झरना, जोगी, क्रिया, ब्राह्मण की क्रियाओं में भी अगर वो उसको क्रिया करता हुआ भी उसको जाने तो भी जान सकता है। और योगिया लोग है जो झरना करते हुए भी अगर उस तत्व को जानना चाहे तो वो भी जान सकते हैं। अगर वो क्रिया करते रहे, वो कहने ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिया छटका है, ब्रह्म ज्ञान को तो जाना नहीं, कर्म और छोड़ना, करते अच्छे शुभ कर्म करते हैं, वो अगर छोड़ दिए तो वो गलत रास्ते में चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं वो करते करते भी जान सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो कर्म कांडों में या क्रिया कर्म करते हुए नहीं जान सकते। जिनको ज्ञान होता है वो जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कई बार ये क्रियाएं भी करनी पड़ती है, कई बार ये शुभ कर्म तो है ही है, इसलिए शुभ कर्म करते रहना चाहिए, इनको बंद नहीं करना चाहिए जब तक परम ज्ञान की उनको प्राप्ति ना हो जाए। परम ज्ञान की प्राप्ति होने बाद में ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं, किसी के बस की नहीं, वो चाहते वो भी नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रत्नाराम जी, कुछ आपका प्रश्न की कुछ जिज्ञासाएं शांत हुई? जी, जिज्ञासा बहुत कुछ शांत हुई है, पर मेरा नहीं, लगभग 140 जन जुड़े हैं मंच पे। सभी के जो मैंने जो सुना है, जो सभी ने यही सुना होगा कि सभी यही बताते आए हैं। हमने आज इन तक, मतलब ये शब्दवाणी को हमें अलग ही कुछ तरह, अलग ही ट्रैक पे हमें बतलाया गया, अलग ही ट्रैक के हिसाब से समझाया गया, कुछ कहानियां अंदर डाल के और उसको पूरा अंदर मिक्स करके सब हमें समझाया गया था। बाकी गुरु महाराज के कहने का भाव और वो पूरा ही अलग ही था। ये संसार को जगाने का, संसार को उसके अंदर न कि हमें संसार में मिलाने का नहीं था, और ये लोग हमें मिला रहे हैं संसार के अंदर, इसी में ही हमें खिचड़ी बना के इसी में ही हमको ये कर रहे हैं। और गुरु महाराज का उद्देश्य कुछ अलग ही था।
जी बहुत बहुत धन्यवाद भूप सिंह जी का, और आदरणीय सुरेश जी आपका भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही बात है जो समझ नहीं होती है, जिसको हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ हम अपना हक जताते हैं, हक करते हैं। जिस प्रकार की दो जीव होते हैं, सुगरा और नुगरा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं ना। तो वो जीव के कारण ही होता है, तो वही जीव होता है। जीव सब में ही होता है, कोई ये थोड़ी है कोई किसी प्रकार का होता है, कोई जीव तो सब में होते हैं। तो गुरु महाराज ने इसमें जो रत्ना और मोती की बात बताई कि इस ब्रह्म ज्ञान को वही जानेगा जिसके पास में उसके वो पात्रता हो, जिसके पास में पात्रता, यानी जो सुजीव आत्माएं हैं वो इन बातों को समझ पाता है और वही इनसे भवसागर से पार होते हैं। बाकी तो सब ज्यादा बातें जानता है वो रतन मोती इकट्ठे कर लेता है, ये रतन है, मोती है बस ज्ञान के, ये ज्ञान के मोती रतन है, और क्या है। बस जीव में तो सभी में है, सुमरन सभी करते हैं, जाप सभी करते हैं, सब क्रियाएं सभी करते हैं। ऐसा कोई मुझे बता दीजिए कि कोई क्रियाएं नहीं करता, क्रियाएं सभी करते हैं, मगर जानेगा वही जिसके पास में पात्रता होगी, और वो सुजीव आत्माएं हैं। गुरु महाराज का कहने का शायद ये भाव रहा है कि वो सुजीव आत्माएं हैं इस चराचर जगत के अंदर में, वो इन बातों को जानती है। जी भंवरलाल जी। निमन प्रणाम सभी ज्ञानी जनों को। कृष्ण भगवान गुरु महाराज जी। बहुत ही बढ़िया सुरेश जी, निवण करने आया हूँ मैं तो। जी चर्चा आपने सुनी काफी देर से, कुछ शंकाएं हैं या फिर आपको कुछ समझ में आ रहा? आप एक श्रोता के रूप में बहुत ज्ञान की बात है, बहुत अच्छा समझा, भाव अच्छा भाव है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरला जी, अब समय तो ऐसी बात है कि ज्ञानी जना के द्वारा जो व्याख्या होनी थी वो हो गई। प्रश्न जिनके आने थे कमेंट बॉक्स में उनको भी मैंने शामिल कर दिया चर्चा में। अभी और उसका कुछ आपको बात कोई छूट रही हो तो समय को देखते हुए आप बता सकते हैं। भोप सिंह जी आप भी बता सकते हैं कि हमने जल्दबाजी में कोई बात अगर हमसे छूट गई चर्चा के दौरान, विशेष बात हो जो इसी शब्द से मेल खाती हो। छुट्टी तो कोई नहीं, मैं क्या संक्षेप में सारा बता दिया। बाकी कोई किसी का प्रश्न हो तो उसका जवाब दिया जा सकता है। जी प्रश्न तो अभी किसी का, क्योंकि सभी निरुत्तर में है, तो और ले लो, आने वाली सीटों पर ले लो। ना सीट है ही नहीं तो किसको दूं? मैं तो इसी इंतजार में हूँ। चलो सीट नहीं है तो कोई बात नहीं, समय भी बहुत जल्दी जा रहा है। तो ये प्रसारण जो पूरी तरीके से YouTube पर पुनः आपको देखने को मिलता है, तो आप YouTube की लिंक को साथ ही साथ में शेयर करें। इस चर्चा में भी आप शामिल हो। 143 सदस्य बहुत कम समय में यहाँ जुड़ जाते हैं, सुनने के लिए जुड़ते हैं, तो आप YouTube पर भी सुन सकते हो। और वहां से यानी इसलिए से एकदम जुड़ जाते हैं सारे, नहीं तो ये आस्ते आस्ते जुड़ते हैं, आस्ते आस्ते जुड़ते हैं। तो आप इस प्रसारण को कभी भी, इस चर्चा के बाद में भी, आपको जब भी समय मिले आप YouTube पर जाइएगा, वहां पे आप सर्चिंग करिएगा, तो जो अध्याय डालोगे थोड़ी बहुत उसकी लाइनें लिखनी होती है, और उसके बाद में सर्च करोगे तो विजय स्टूडियो जहां आएगा वहां पर आपके इस प्रसारण को, जिस प्रकार का आज का ये प्रसारण है, तो अगले 24 घंटा के अंदर में या 48 घंटा के अंदर अंदर में YouTube पर पुनः इसका प्रसारण शुरू हो जाता है। तो आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। पीछे के जो प्रसारण है वो 3 जो एपिसोड है वो YouTube पर मौजूद है। उसमें आए अब तक, तीसरा है नहीं। हाँ 3 आ गए हैं, तीसरा आ गया, आ जाएगा। टीम काम कर रही है, पूरी तरीके से काम कर रही है। तो अपना के साथ में भी इसको भेज सकते हैं। फेसबुक पर भी आपको ये जो चर्चा के वीडियो आपको मिलेंगे। तो हमको ये गुरु महाराज की वाणी जन जन तक पहुंचानी, इसीलिए इस कार्यक्रम को ऑन रिकॉर्ड रखा गया है, ताकि क्या है कि ये चर्चा है, इस चर्चा को हम समय निकाल कर बाद में कभी भी सुने और लोगों के द्वारा इसके ऊपर में आत्म चिंतन मंथन होगा, वो लोग इससे जुड़ेंगे, हमसे जुड़ेंगे और गुरु महाराज की वाणी के साथ में जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जिससे आप बहुत सहज रूप में, सरल रूप में शब्द वाणी के भावार्थ और सरलार्थ अलग अलग मुख से, अलग अलग ज्ञानी जना के द्वारा, किसी एक के द्वारा नहीं, ये एक मंथन है। और इस मंथन में जो चीजें सबकी निकल कर आती है तो हम उसमें सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। मेरी व्याख्या, भोप सिंह जी की व्याख्या और किसी की व्याख्या
झूठी हो सकती है, मगर ज्ञानी जना के संगम है ये। तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो आप अपने सहज और सरल रूप में समझने के बाद में लगा सकते हैं। वैसे परिपूर्ण कोई हो नहीं सकता और परिपूर्ण हम कह भी नहीं सकते हैं। ये तो कविया की वाणी है, कविया के क्या भाव रहे थे उन भावों को हम दोहरा रहे हैं। जी भरतनाराम। मेरा एक प्रश्न और था आदरणीय भूप सिंह जी से, है आज के विषय पर नहीं है पर थोड़ा सा इसी से मेल जुल है। क्या गुरु महाराज ने ये शब्दवाणी हम खाली विष्णुइयों के लिए ही रखी गई थी या अन्य हम मानव मात्र के लिए रखी गई थी? अगर मानव मात्र के लिए रखी थी तो ये हमारे तक ही सीमित क्यों हो गई? जी गुरु महाराज ने तो ये मानव धर्म है, ये मानव मंदिर कह सकते हैं इसको। मानव धर्म मानवता के लिए रखी थी, पूरी पूरी मानवता के लिए। विष्णु तो बने ही बाद में है, तो गुरु महाराज तो जिस टाइम आए थे उस टाइम तो विष्णु बने ही नहीं थे। तो ये तो मानवता के लिए था और मानवता की वाणी है और मानव का ये कर्तव्य बनता है। मानव ही सर्वोपरि प्राणी है जो इसको सारे संसार को जानता है, समझता है। इसी के अंदर तो एक चेतनता और विचारवाद बुद्धि है, विचार के द्वारा ये अपना सारा विचार करके काम जी कर सकता है। तो बिश्नोई तो बने ही बाद में है, बिश्नोई तो एक नाम दिया गया बाद में विलो जी द्वारा। तो ये तो कोई बात है ही नहीं कि मानवता के लिए है। और सारे अब सीमित कर दी, सीमित तो हम लोगों ने कर दी इसको, हमने इस पर एकाधिकार जता दिया। हम बिश्नोई ऐसे कर करके हमने ठप्पा लगा दिया इस पर, एक मत संप्रदाय पंथ का। और उसके बाद में ये बाहर नहीं निकल सकी वाणी। अगर नहीं तो और कई संतों की वाणी विस्तार रूप लिया उनका, तो कारण उनका है कि उन पर ठप्पा नहीं था। तो हमने यहाँ ठप्पा लगाने के कारण ये फर्क बन जाती है। फिर ये लोग समझते हैं ये तो इनके ही संत है, इनकी बातें हैं, तो ये घेरे में डाल दिया हमने। ये दोष हमारा है, किसी और का नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसका निजीकरण कर लिया और इस निजीकरण के कारण में जो गुरु महाराज की वाणी है वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो हमारा प्रयास, इस संस्था का प्रयास शुरू से यही रहा कि गुरु महाराज की वाणी को जन जन की वाणी बनाया जाए, ताकि इससे लोग गुरु महाराज की वाणी को सहज रूप में समझ सके और मानवता का पाठ जो पढ़ाया था उससे सद्भावना आती है। एक दोहा भी है रत्नाराम जी, मैं आपके समक्ष और सभी सदस्यों के समक्ष मानवता के नाते, कि मानवता मन राखिए दया करुणा अपार, मानव सेवा साधनार ये है जीवन की सार। मतलब अर्थात मानव से बढ़कर कोई बात नहीं होती। और गुरु महाराज ने मानवता का बहुत पाठ पढ़ाया। 85 साल तक गुरु महाराज ने मानवता के बारे में ही बताया। और गुरु महाराज की वाणी हम विश्व कल्याणकारी वाणी तभी मान पाएंगे कि जब हम इसको जन जन की वाणी बनाएंगे, इसकी हर जगह चर्चा होगी, इसकी बात होगी, तभी हमको ये लगा के पता कि हाँ क्या है इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सुनीता जी जुड़ गए, पप्पू राम जी जुड़ गए। अब समय तो अंतिम चरण चल रहा है आज की सभा का। जनों को विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जो सफर की शुरुआत करते हैं वो तो मन को पा लेते हैं, बस एक चलने, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ता ही इंतजार करता है। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं प्रकट होगा। जब तक ये अज्ञान माया तुमको रोती होगी। ये जन्म इसलिए मिला है कि तुम ज्ञान प्राप्त करो, भगवान की भक्ति करो और भक्ति से ही शक्ति मिलेगी। सृष्टि के कण कण में तत्व रूप पर ब्रह्मा सामान्य ज्योति है। प्रत्येक शरीर में जीवा उसी एक परमात्मा का ही है। सभी जीव ईश्वर प्राप्ति की योग्यता नहीं रखते। हीरा मोती अमूल्य शुद्ध सात्विक सजनता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ही परम धाम पहुंचते हैं। हम ऐसे जीवों को खोज करेंगे, चुन चुन कर उन्हें परम सत्ता से साक्षात करवाएंगे। हम होजी नहीं है, हम अज्ञानी या ना समझ नहीं है। एक एक कार्य बड़ी शीलता से किया जाएगा, सदा के लिए सद्मार्ग शिथिर हो जाएगा। काल से लेकर बिछुड़ गए हैं, वापिस खोज करके सुख शांति प्रदान कराऊंगा और उस परम तत्व की प्राप्ति जीव करते हैं। माया रहित शब्द लेखन शक्ति मूल स्वरूप अपने आप में स्थित है। परमात्मा को प्राप्त करते
जीव नित्य आनंद रूप में ही हो जाता है। ये शिक्षा कौन सी पाठशाला से प्राप्त की है? ऐसी विद्या तो हम भी सीखना चाहते हैं। पाठशाला में बैठकर सभी कुछ नहीं जाना जाता। आपके मन को एकांत कीजिए और सभी कुछ जानिए। जितने भी धर्म पंच ले हैं, कोई ना कोई समय निश्चित है उत्पन्न होता हुआ बालक ही होता है। बाद में उन्हें संस्कारों द्वारा मुसलमान, ईसाई बनाया जाता है। जिस प्राणी के अंदर क्रिया, आचार, विचार, रहन सहन, पवित्रता तथा शुद्ध कर्महीन होकर केवल जाति से कुछ भी लाभ नहीं है, यह मात्र पाखंडी होगा। पंथ स्थापक ने अक्लहीनों को अक्ल दी थी। शब्द नंबर 6 से यही ज्ञात हुआ है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान का दर्शन मान मात्र को ही दिया गया है। जो मानव मात्र को जीवन जीने का आचरण करने से सहज सरल शिक्षा प्रदान करता है, गुरु जम्बेश्वर भगवान का जीवन दर्शन आज भी उतना ही मानव जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ है। विष्णु समाज जागृति मंच में हर रोज जुड़े, जिससे मन से बुद्धि शुद्धि रहेगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान की उत्तम शक्ति करने की सीख दी है। मनुष्य को बुराइयों से निकालकर अच्छाइयों के लिए जागृति मंच से जोड़ा गया है। शब्दवाणी के अनुसार चले तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। अपने तप व योग बल से पृथ्वी पर मानव जीवन सार्थक बनने के लिए नियम बनाए जो लगते बड़े सरल है, उनके पीछे जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। जीवन की शांति प्रदान करते हुए मोक्ष का रास्ता बताया है। करके सुख पूर्वक जीवन यापन कर सके, मानव जीवन निर्माण के महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। बच्चा अपने आसपास जो देखता है उससे ही सीखता है। वैसा देखना, वैसा करना। अगर हमें पूरा समाज एक साथ देखना है तो अच्छे संस्कार उतना अच्छा परिवार, जितना अच्छा परिवार उतना अच्छा समाज। एक अच्छे परिवार का समाज में नाम होता है जब तक उसके जैसे बनने का प्रयत्न करते हैं। अच्छे संस्कारों से हमारे समाज नव अवकार मिलेगा। बच्चे आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिसके पार अच्छे संस्कार अर्थात गुण होते हैं, उनकी बुद्धि से मार्ग निकलते हैं। कभी भी घबरा कर मार्ग नहीं बदलते। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो इस प्रकार से सुंदर रचना लेकर आते हैं और शब्दवाणी का जो अध्याय जिसकी चर्चा होनी है उसके अनुकूल आप बिल्कुल ही एकदम रचनात्मक कार्य करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विद्वता को। तो इस प्रकार की प्रतिभाएं अगर समाज को आगे बढ़ाने की अगर कोई ठान ले, और जिसमें से महिला अगर कोई ठान ले, तो वो समाज जरूर आगे बढ़ता है, उसकी उन्नति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। पप्पूराम जी 1 मिनट के लिए, फिर अभी समय तो पूर्ण होने का समय हो गया है और कल हम जो चर्चा करेंगे वो अध्याय 7। आप ही को पता है कि हिंदू हो के हर क्यों ना जब यू कहीं तल दिस दिल पर सरायो सोम अमावस इतिवारी। कल ये जो अध्याय होगी उस पर चर्चा होगी, तो उसको भी आप सभी जरूर सुने, क्योंकि हर एक अध्याय हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, उसको सुनना। क्योंकि गुरु महाराज ने जो ये 120 शब्द की जो शब्दवाणी जो अभी वर्तमान में जो प्रचलित है, वैसे तो गुरु महाराज ने अनेक शब्द कहे, किसी न किसी प्रकार से जो हम कार्य हाथ में लगे उसका जो अंश हमको जो मिला हुआ है लेखकों के द्वारा, तो हम उसके ऊपर में जरूर विचार करें। कितनी बड़ी बड़ी बातें, ब्रह्म ज्ञान की बातें, अपने आप के जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति का जो मार्ग स्पष्ट करती है, ऐसी वाणी गुरु महाराज की वाणी है जो विश्व कल्याणकारी यानी विश्व का कल्याण करती है, प्राणी मात्र का कल्याण करती है। तो आप और हम तो बहुत पीछे हैं, ऐसी वाणी को हमको आगे बढ़ाना है जी। पप्पूराम जी तो कल 7वें अध्याय पे और विश्लेषण होगा। ये जो 90 वीडियोस जो आपके सामने आएंगे पूरी गुरु महाराज की शब्दवाणी का आएगा, तो आप सभी के सभी सुने, देखें और अपना के बीच में इसको साझा जरूर करें जी। पप्पूराम जी ये सभी को सादर निमन प्रणाम। अभी समय भी पूर्ण हो गया और अपनी गुरु महाराज की शब्दवाणी से विश्व के कल्याण के बारे में ही ये है, और विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही मेरी आशा है और सभी की यही आशा है कि अपनी शब्दवाणी जन जन तक ये पहुंचे। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। कल फिर मिलेंगे, जय हो जय हो। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय को लेकर।
तब तक के लिए मैं आपका सेवक सुरेश कुमार आपसे लेता हूं इजाजत। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विषम।